तो आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की। तो वैसे तो देखा जाए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ग्रोथ हैं, आपका जो मार्केट का ग्रोथ है या आपका अपना ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें कंपाउंडेड हैं। और कंपाउंडिंग का सीधा सा मतलब होता है, हमने बहुत पहले बचपन में जब 8th और 9th में मैथ पढ़ते हैं, कक्षा 8 की मैथमेटिक्स में ये कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम मार्केट में अपना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा इसकी मैथमेटिक्स क्या होती है ना। नॉर्मली जैसे हम मार्केट का नाम आता है तो हम डर जाते हैं, बोलते मार्केट में मत डालना, ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है ना, पैसा चला जाएगा। बट जिसको ये समझ में आ गया कंपाउंड की मैथमेटिक्स किस तरीके से काम करती है। देखो, लोग यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आएंगे, या आपको पर्सनली भी जा करके अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर से या किसी जो भी इसमें एजेंट्स हैं, है ना, या जो रेगुलर फंड दे रहे हैं, उनसे अगर बात करोगे तो वो सब अपने अपने मतलब की बातें करेंगे, है ना, आपको समझाएंगे। बट आपको जो मैथमेटिक्स समझाएगा, है ना, वो गलत नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 दूनी 4 बोलूं तो 2 इंटू 2 4 ही होगा। 1000 साल पहले भी होता था और आज भी होगा और 1000 साल बाद भी होगा। 2 दूनी 5 कभी नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर ले जा करके कंपाउंड को थोड़ा फील कराना चाहता हूँ कि जो हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग जब बोलते हैं ना कि आपका इतने साल में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल हो जाएगा या इतने साल में 4 टाइम्स हो जाएगा, उस चीज़ को मैं मैथमेटिक्स का थोड़ा डिटेल में जाके आपको ये बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप फील कर सको कि हाँ, कंपाउंड रियली में काम करता है। तो देखिए बेसिकली क्या है, अगर हम देखें कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही फार्मूला है। फार्मूला तो बहुत सिंपल है, बट ये बाद में जब इसका सोल्यूशन आता है थोड़ा सा बीच में कॉम्प्लिकेटेड होता है। और हम क्या करते हैं, अपनी मैथमेटिक्स 8th 9th के बाद ये पढ़ते नहीं हैं, तो ये हम क्या करते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अब मान लीजिए कि आपके पास जो ये फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, A=P 1+R/100 की पावर टाइम। तो ए का मतलब क्या है, टोटल अमाउंट, है ना, और पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, और आर क्या है, इंटरेस्ट रेट है, और टी क्या है, टाइम, कितने समय के लिए आप पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हम बात करें, मान लो कि मैंने कुछ अमाउंट पैसे डाले हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, और वो अभी हम एग्जांपल लेंगे कि जो मेरा ग्रोथ है, जिस रेट से पैसा बढ़ रहा है, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 18% का है। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर ये मेरा पैसा 18% के रेट से ग्रो कर रहा है तो कितने साल में ये डबल हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, डबल होने का मतलब क्या किया है, ये जो फाइनल अमाउंट था जिसको हम बोल रहे हैं वो डबल कर दिया हमने, मतलब प्रिंसिपल का यहाँ 2 टाइम्स कर दिया। देखिए, जैसे ही मैंने प्रिंसिपल का 2 टाइम्स किया तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये पी से पी कटा। अब हमने क्या किया, इसमें क्या किया, दोनों तरफ का हमने लॉग ले लिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ln2 हो गया, इधर 2 बचा तो ln2 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया ln। अब ये 18% था तो 0.18 हो गया, तो 1 + 0.18 की पावर t हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है t पीछे चला जाता है, t यहाँ पे आ गया और ln 1.18 हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो ln2 जो है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ln2 डिवाइडेड बाई ln 1.18, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ln2 की वैल्यू होते 0.6931, ये मैंने लॉग टेबल से रखा हुआ है, और 1.18 की वैल्यू होती है 0.165, ये भी लॉग टेबल से लिया। तो ये निकल के आता कितना, 4.1। ये लगभग 4 साल के, अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्सीमेट करें तो 4 साल निकल के आया, मतलब टी जो लगा, समय लगा 4 साल। सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है और वो एवरेज जो है ग्रोथ रेट उसका 18% एनुअल है, तो 4 साल में वो पैसा लगभग डबल हो जाएगा, है ना। इसका सिंपल ये मतलब हुआ। अब मैं कुछ एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ 15% है तो क्या हो गया, कितना समय लगेगा डबल होने में, t बराबर हो गया ln2 बाई यहाँ पे ln 1.15 हो जाएगा। ये लगभग निकल के आता है, वैसे ही मैंने किया जैसे पीछे बताया था, 5 साल निकल के आया।
यानी अगर कोई चीज़, कोई अमाउंट 15% के ग्रोथ से ग्रो कर रही है तो वो कितने समय में, 5 साल में डबल हो जाएगा। अगर 14% से ग्रो कर रही है तो 5.2, मतलब 5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर कोई 8% के रेट से ग्रो कर रही है तो उसको डबल होने में 9 साल लग जाएंगे। जैसे आप मान लो कि जितनी भी सारी एफडीज होती हैं, लगभग जो बैंक की एफडी होती हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग 7 से 8% के रेट से ग्रो करती हैं। तो मैंने अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए एफडी की कर रखे हैं तो उसको 5 लाख रुपए को 10 लाख बनने में, अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट 8% है तो लगभग 9 साल बाद वो डबल हो जाएगा 8% के रेट से। तो अब मैं अगर 19% बोलूँ, कोई एक एसेट से जो 19% के रेट से ग्रो कर रहा है तो उसको 3.98 साल लगेंगे डबल होने में। अगर 20% के रेट से ग्रो कर रहा है तो उसको 3.8 साल, मतलब 4 साल से कम ही साल में वो क्या हो गया, अमाउंट डबल हो जाएगा, है ना। तो अब इससे क्या निकल के आता है, इससे एक चीज निकल के आता है। ये सब चीजें एग्जाम्पल में क्यों बता रहा हूं, आपको एक थंब रूल देने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग रूल्स ऑफ 72 की बात करते हैं, तो रूल ऑफ 72 भी यहीं से ड्राइव हुआ है। उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको 72 से डिवाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी 18% की बात करूं तो 72 को आप डिवाइड कर दो, 72 डिवाइडेड बाई 18 करो तो 18 करना 18, 18 चौक 72, देख रहे हो। इसका मतलब हुआ कि 4 साल में वो चीज़ डबल हो जाएगी। बिना ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स की आपको पता लग जाएगा कि यार 4 साल में डबल हो गया। देखिए यहाँ पे भी 4 ही साल दे रहा है। इतनी लंबी लाग टेबल की गणित करने के बाद 4 जो आया था वो क्या हुआ, यहाँ पे एक सिंपल मैथमेटिक्स, 72 को 18 से डिवाइड करो तो 4 आ गया। ठीक, सीधे यहीं से पता लगा सकते हैं। अब देखिए 72 को 15 से करो, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो 72 और 75 लगभग देखिए 5 साल यहाँ निकल करके आ गया, है ना, बिना कुछ लाग वाग टेबल देखे। 14 की बात करें तो लगभग यही 5.29 आता है। 72 में 14 से भाग देंगे तो 5.29 के आसपास आएगा। अब देखिए 8% से अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो 72 डिवाइडेड बाई 8 जरा करिए, 72 डिवाइडेड बाई 8 तो 8 कनन 8, 8 नवा 72, देख रहे हैं यहाँ 9 साल यहाँ पे आ गया है ना। तो ये क्या है, ये एक मैजिक नंबर निकल के आता है जिसको कहते हैं रूल ऑफ 72। तो अगर आपको ये देखना है कि कोई अमाउंट, कोई इन्वेस्टमेंट आपका कितने साल में डबल हो जाएगा, तो सिंपल करिए कि 72 से उसके इंटरेस्ट रेट से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एक दो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। अब ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके रखा हुआ है ना। इस एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या लिया है कि 10 लाख का अमाउंट है ना, और वो मान लीजिए 18% के रेट से ग्रो कर रहा है। मान लीजिए आज आपके पास 10 लाख रुपए थे और आज आपने मार्केट में एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने वन मुश्त में डाल दिया, ठीक है, एक बार में। अब नाउ ये 10 लाख रुपए 20 साल बाद कितना अमाउंट बनेगा ये निकालना, ये देखना है। तो मैं सिंपल करूंगा भाई, मैं देखूंगा कि 20 साल में निकालना है तो सीधे किया 20 डिवाइडेड बाई 18 किया। थंब रूल आपको बता रहा हूं, कोई गणित नहीं करना है। तो 72 में 18 से भाग दिया तो 18 चौक 72 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अमाउंट है हर 4 साल में डबल हो जाएगा। अगर मुझे आज से लेकर के 20 साल तक एवरेज रिटर्न 18% मिला है तो हर 4 साल में अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक, अब मैंने कितने साल का हारिजन लिया, 20 साल की बात कर रहा हूं कि भाई 20 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 20 साल में अगर देखो तो 20 को डिवाइडेड करो 4 में तो मतलब 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20 साल में मेरा ये पैसा 5 बार डबल होगा, है ना। तो आप सोचो 5 बार डबल होने का मतलब जनरली लोग क्या सोचते हैं, 5 बार डबल हुआ मतलब 5 दूनी 10, वाह 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 क्या मैथमेटिक्स है, 5 दूनी 10, है ना, 10 हो गया और 10 में 10 लाख से गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा, 20 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है।
5 दूनी 10 नहीं होगा। ये पैसा 5 बार डबल होने का मतलब है कि अगर यहाँ देखिए 20 साल को मैंने 1 2 3 4 5 4 साल में 5 पार्ट में बांटा, तभी तो 20 होएगा। तो अब क्या हुआ, ये एक बार डबल हुआ, यहाँ पे दूसरी बार डबल हुआ, यहाँ पे तीसरी बार डबल हुआ, यहाँ पे चौथी बार डबल हुआ, यहाँ पे 5वीं बार डबल हुआ। यानी ये कितनी बार डबल होगा, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब ये 32 टाइम्स हो जाएगा। अब समझ में आया, ये 32 गुना हो जाएगा। मतलब 18% के रेट से अगर ग्रो कर रहा है तो 10 लाख रुपए 20 साल बाद 32 गुना हो जाएगा, मतलब 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 3 करोड़ 20 लाख अमाउंट बन जाएगा, है ना। चमका दिमाग, कुछ समझ में आया। अब ये आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो आज का टॉपिक जो मैंने रखा था, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। भाई आपने लगाया था 10 लाख रुपए, है ना। सिर्फ आपने क्या किया, 20 साल इंतजार किया, डाल के सो गए, और ये क्या हुआ, कंपाउंडिंग ने अपना मैजिक कर करके इतना पैसा 3 करोड़ 20 लाख बना दिया। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शायद इसीलिए एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इतना तगड़ा फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन था, वो चीज़ों को इतनी माइन्यूट ऑब्जर्व करते थे, इसीलिए उन्होंने एक बार जिक्र किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट, उन्होंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बोला कि दोज हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट एंड हु डज नॉट दे पे इट। मतलब जो इसको समझते हैं कंपाउंडिंग की पावर को, वो मजा लेते हैं, पूरा जिंदगी का मजा लेंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे वो नहीं लेंगे। और उसने क्या बोला, बोला कि इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वाकई में बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है मैथमेटिक्स का, और पूरी की पूरी मार्केट, पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड पे ही काम करता है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये रियल एग्जांपल है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये रियल एग्जांपल ये है कि एक मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, जिन्होंने क्या किया, 2007 में उन्होंने एक प्लाट लिया था। वो प्लाट कब कितने का लिया था, 8 लाख का लिया था। अब वो प्लाट जो है 2025 में, आज की डेट में उसका जो अमाउंट है, मतलब जितने में बिकेगा, वो 50 लाख में बिक रहा है। तो ये लग रहा है कि क्या एप्रिशिएट हुआ है, ज़बरदस्त हुआ, 8 लाख का आइटम ये 50 लाख हो गया, है ना। लेकिन अगर आप सेम 2007 में 8 लाख का ये जो अमाउंट था प्लाट ना लेकर के किसी एक फंड में डाल दिए होते, मैं बोल रहा हूँ मिड कैप के किसी एक फंड में डाल दिए होते, है ना। नॉर्मली जो मिड कैप के फंड है 18% 19% जो 2007 से चल रहे हैं, अगर आप देखो तो जा करके चेक भी कर सकते हो। मिड कैप के कुछ अच्छे फंड हैं जो 2007 से चालू हुए और आज तक उनका जो एनुअल ग्रोथ रेट है, कंपाउंडेड CAGR जिसको बोलते हैं, वो लगभग 18% 19% 20% 21-22% तक है। तो मैं अगर ये बोलूँ, ये कोई आप एक मिड क्लास का, मिड कैटेगरी का कोई एक ठीक ठाक फंड अगर लिया होगा, तब भी वो 18% का रिटर्न देगा। और 18% का रिटर्न देने का मतलब ये है कि आप ये सोचो कि 18 का मतलब 18 चौक 72, आज की डेट में ये कितना साल हो गया, 13 7 20 5 25, लगभग 18 साल हो गए। 18 साल में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 चौक 16, 17 18 होता है, स्टिल है ना। 4 चौक 16, 4 25 20, 4.5 साल होते हैं, ठीक। तो आप ये सोचो कि ये पैसा कितनी बार डबल होगा। अगर थंब रूल भी देखें तब भी क्या होगा, 2 की पावर 4, मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4 हो गया 16, है ना। तो 16 मतलब इतना तो मिनिमम बता रहा हूँ, 0.5 अभी रह गया, 16 मतलब ये पैसा 16 गुना 16 टाइम हो गया होता। अब ये अमाउंट बनता कितना, 8 लाख को 16 टाइम्स कर दो तो कितना होगा, 16 8 128, 1 करोड़ 28 लाख, 1 करोड़ 28 लाख, है ना। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इतना अमाउंट फाइनल बनता। आज की डेट में ये अमाउंट होता, अगर ये मार्केट में भी होता तो यही अमाउंट होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मिडिल क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, दिखाने की प्रॉब्लम होती है। मतलब जो बोलते हैं ना
नॉवेल्टी, मतलब हाँ भाई प्लाट या घर के सामने खड़े हो जाओ तो लगता है हाँ मेरा प्लाट है, जा करके हर एक दो 4-5 महीने में जाके देख के आओ तो लगता है कि फिजिकल एसेट्स है, तो वो लगता है कि मैं बहुत बड़ा ये चीज़ है। लेकिन इस मार्केट में क्या है भाई, एक बार आपने डाला है ना, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब जैसे 18 साल तक आप 18 साल में इसको 18 बार गए देखने के लिए, हाँ यार बढ़िया है, बहुत रोड के किनारे है, हाईवे के किनारे है, बड़ा आमद पे है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये बिजनेस ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, 4-5 लोगों को बताते भी हैं कि देखो मेरा यहाँ पे घर है, ये प्लाट है ना। बट एसआईपी में क्या है, या फिर म्यूचुअल फंड में अगर इसको डाल दिए होते ना एक मुश्त, तो वो क्या हो, तो पेपर पे है, वो किसी को दिखा भी नहीं सकते, कोई देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। प्लाट और ये घर तो सब देख रहे होते हैं। तो ये जो नॉवेल्टी और वैनिटी का जो फैक्टर है ना, हाँ भाई मेरा देखो ये है, हाँ भाई ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा प्लाट है, ये फैक्टर यहाँ पे मिस होता है। तो अगर आप इस फैक्टर से डील कर पाओ तो वाकई में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त चीज़ है ना, आप इस पे रिलाई करो। आप अगर कोई अमाउंट डालो, 6 से 7 साल तक वेट करो, वॉच करो, 6-7 साल तक ये आपको ना मतलब कुछ मज़ा नहीं दिलाएगा। 7वें 8वें 9वें साल में जब जाएगा ना, तो जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो ना, मैं बता रहा हूँ 7-8 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट जो रिटर्न देता है ऐसे देता है, एकदम ये ऐसे देगा स्ट्रेट। 7वें 8वें 9वें साल के बाद ये ऐसे खड़ा हो जाता है, ग्राफ इतना तेज भयंकर रिटर्न देता है। तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा इसमें देखें, और अगर आपको लगता है कि आपके काम का है वीडियो, है ना, तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और आज की बात अब यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में या फंड की कैटेगरी के बारे में, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इन सब फंड के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ अच्छा वीडियो बना के कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन में ला करके इन चीज़ों को थोड़ा और क्लैरिटी ला सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।